चलिए देखते हैं इस वीक हम लोग कैसे काम किए हैं बैंक निफ्टी में। जैसे कि सू को तो मार्केट काफ़ी अच्छा क्लोजिंग किया है, नीचे से रिकवर किया है मार्केट और इसके ऊपर भी क्लोजिंग मिला है हम लोग को। देखते हैं इस वीक कैसे काम किए हैं। से 17 तारीख को मार्केट देखिएगा तो काफ़ी अच्छा रैली के साथ ऊपर जाता है और मार्केट काफ़ी टाइम यहाँ बिताता है। उसके बाद ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करके क्लोजिंग करता है। उसके अगले दिन मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड तो नहीं कर पाता हूँ। लास्ट टाइम मैं ट्रेड कर पाता हूँ लगभग इस कैंडल में पुट का पोजीशन बनता है, क्योंकि ऑलरेडी रैली निकल चुका रहता है। मैं सेटअप पे नहीं रहता हूँ इसलिए मैं मिस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पुट का पोजीशन बनता है। तो मार्केट में तो टाइम नहीं था, फिर भी ट्रेड किए तो काफ़ी देर यहीं पे रुका। नीचा जब आया मार्केट तो लग नहीं रहा था जो मार्केट शार्पली नीचे आ सकता है इस लेवल पे, तो मैनुअली ही एग्ज़िट कर दिए हम। तो 20 तारीख को एक ट्रेड करते हैं हम लोग जो छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। उसके अगले दिन देखिएगा तो गैप डाउन खुल के मार्केट एक ही कैंडल अच्छा खासा ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मेरा प्लान बन चुका था बाई करने का, कॉल बाई करने का प्लान बन चुका था। इसके नियरेस्ट अगर मार्केट आता है तो बाई कर सकते हैं कॉल। तो यहाँ पे क्या गलती हुआ है वो चीज़ समझाने का आपको कोशिश करते हैं। जैसे मार्केट पहला कैंडल ग्रीन बनाता है और मार्केट धीरे धीरे जब नीचे आता है तो इधर कॉल का पोजीशन बनाते हैं हम, और डायरेक्टली मेरा एसएल ही जाता है इसमें। यहाँ दो चीज़ सीखने वाली है। जैसे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर गया और इस हाई के ऊपर गया मार्केट, अगर एक कैंडल इस हाई के अंदर क्लोज होता तो यहाँ पे कॉल का पोजीशन हम लोग बनाते तो वो अच्छा चलता, मतलब वो ट्रेड चल सकता था। पर इस ब्रेकआउट के ऊपर जो क्लोजिंग हुआ मार्केट, जब पहला कैंडल जब क्लोज करता है इस हाई के ऊपर तो एग्रेशन करके काफ़ी सारे लोग बाइंग करते हैं, क्योंकि इसके नियरेस्ट आ चुका था मार्केट। तो डायरेक्टली मार्केट गिरता ही रहा और सारे लोग को एसएल ही निकाला। तो इस दिन भी एक ट्रेड करते हैं हम लोग जो एसएल के साथ जाते हैं हम लोग। उसके अगले दिन देखेंगे तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज रह के क्लोज इसके आसपास ही करता है और मार्केट फ्लैट खुलता है छोटा मोटा डाउन साइड में। पहला कैंडल ही इतना शार्प रेड बनाता है, यहाँ पर मौका ही नहीं मिलता है ट्रेड करने का। उसके बाद थोड़ा वेट करते हैं तो यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाते हैं कॉल का। थोड़ा मार्केट लगा यहाँ पे रुक रहा है तो यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाते हैं जो ऊपर जाता है और तुरंत ही नीचे आके एसएल मेरा हिट कर देता है। यहाँ पे भी एक चीज़ सीखने वाला था। जैसे यहाँ पे मेरा कॉल का पोजीशन बना, ठीक है, ये डायरेक्टली जाता तो जैसे कि यहाँ रुकता नहीं और डायरेक्टली ग्रीन बनाते हुए जाता तो वो अलग बात रहता। यहाँ पे मार्केट रुक गया और रुकने के बाद एक कैंडल जब बनाता है ऊपर की तरफ तो सीधे सीधे दिख रहा था ये ब्रेकआउट है। तो जब ये ब्रेकआउट है तो यहाँ पे बायर ज़रूर आएंगे, जब बायर आएंगे तो एसएल नीचे की तरफ मिलेंगे। तो वही हुआ, ट्रैप हो गई इस ट्रेड में और एसएल मेरा कट गया। तो इस दिन भी एक ही ट्रेड करते हैं जो लॉस के साथ जाता है। इसमें जो 22 तारीख को जब मार्केट गिरा तो बहुत सारे लोग का होप हो सकता था मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और जब तक बाइंग करेंगे वो तब तक मार्केट नीचे आते ही रहेगा। अब वैसा ही हुआ, जब तक लोग बाई किए तब तक मार्केट नीचे ही आया, क्योंकि इतना गिरावट पे लोग को लगता है काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिर चुका है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये शार्प सेलिंग था। तो यहाँ पे यही सारी गलती हुई जो मैं समझा नहीं। इसके अगले दिन देखते हैं कैसे ट्रेड किए हैं। इसके अगले दिन मेरा व्यू बेयरिश था, क्योंकि जब सेलिंग आया तो
रिकवरी तो नहीं आया, इस हाई के ऊपर भी नहीं आया, इस हाई के ऊपर भी नहीं, ना इस हाई के ऊपर। तो जब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वीक के साथ ऊपर जाके क्लोज होता है। तो यहाँ पे बायर इतना समझ गए थे कि यहाँ पे बायर तो आए हैं, तभी तो ऊपर गया है। उसके बाद थोड़ा और इंतज़ार करते एक कैंडल का। जब दूसरा कैंडल ग्रीन बनाता है और ऊपर जाके क्लोज करता है तो यहीं पे मेरा पुट साइड का पोजीशन बनता है, क्योंकि इन्हें तो टारगेट नहीं कर सकते थे एसएल के लिए डायरेक्ट। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और उसका फ़ायदा हम लोग उठाते, और सही भी हुआ वो डिसीज़न। यहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे की तरफ आती है, हम लोग को 2 ही कैंडल में टारगेट मिल जाता है, तो यहीं पे हम लोग निकल जाते हैं। यहाँ पे एंट्री लेते हैं और यहीं पे निकल जाते हैं। तो इस दिन भी एक ही ट्रेड रहता है जो सही काम करता है। उसके बाद पूरे दिन मार्केट इधर ही नीचे की तरफ आते रहता है। उसके अगले दिन, क्योंकि मार्केट 2 डेज से नीचे की तरफ ही आ रहा था, तो यहाँ पे मेरा व्यू 24 तारीख को बुलिश रहता है। जब गैप डाउन खुलता है मार्केट तो इन्हें टारगेट करने का मेरा प्लान रहता है कि कॉल में काम करना है। तो जैसे पहला कैंडल लो लगा के ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड बनाता हूँ कॉल साइड का, तुरंत ही नीचे आने लगता है और मेरा एसएल इधर ही चला जाता है। मैनुअली ही उसको भी निकाल देते हैं हम, क्योंकि लग गया था ट्रेड मेरा रॉन्ग है, तो उसको एग्जिट कर देते हैं। क्योंकि इतना पता हो गया था कि मार्केट में इस एसएल को तो ख़त्म करेगा मार्केट। जो भी हम यहाँ पर ट्रेड किए हुए थे वो डायरेक्टली नीचे आ रहा था, तो इस एसएल को तो मार्केट निकालता ही निकालता। मैं तो ट्रेड से एग्जिट हो जाता हूँ इस कैंडल में। तो जब मार्केट लो को भी जब ब्रेक करता है तो थोड़ा वेट करते हैं, नीचा से एक ग्रीन कैंडल बनाता है, इसको काफ़ी देर रिस्पेक्ट करता है मार्केट। इस लेवल को काफ़ी देर मार्केट टेस्ट करता है, 56,000 भी टच नहीं करता है और इस लो को रिस्पेक्ट देता है। तो थोड़ा और इंतज़ार किए, मार्केट जब यहाँ पे आया तो इस रेड कैंडल के बाद जो कैंडल बना इसमें मेरा कॉल का पोजीशन बनता है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाता है, मार्केट वापस से जब नीचे आने लगता है और मार्केट नीचे आके और अच्छा खासा ऊपर जाता है। ये सेकेंड ट्रेड रहता है मेरा जो यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे निकल जाते हैं। इस वाले ग्रीन कैंडल में हम निकल जाते हैं और इस क्लोजिंग के ऊपर जाके क्लोज करता है। बहुत शार्प प्रेशर रहता है और इसमें मूवमेंट भी बहुत तेज़ रहता है। जैसे हम लोग 1 डे 1 ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा रहा है इस वीक में, तो इसे कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। दो दिन लॉस हुआ है और 3 दिन प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, रेशियो ठीक है, इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब मंडे को देखते हैं कैसे ट्रेड कर सकते हैं।